माध्यम को हम इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। जैसे हम लोग अगर यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो जब हम बोर्ड का फॉर्म डलवाते हैं तो दो चीज़ें आता है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं कि हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का मतलब आपका जो माध्यम है समझने का वह हिंदी में है कि इंग्लिश में है। अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लोग का उर्दू हो जाता है माध्यम, ठीक है। माध्यम का मतलब होता है जिससे कोई भी चीज़ें सरलता से चली जाए, जैसे हमारे दिमाग में सरलता से कोई चीज़ें समझ में आ जाए, तो वही माध्यम है। जैसे कोई भोजपुरी में समझाए, कोई इंग्लिश में समझाए, कोई हिंदी में समझाए, सब में वही चीज़ होता है। तो माध्यम का मतलब होता है कि जिससे होकर जाए, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल से। जैसे इंग्लिश मीडियम, मान लो हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है तो हम अंग्रेजी माध्यम समझेंगे इंग्लिश मीडियम में, और वही हिंदी में समझते हैं तो हम कहते हैं हिंदी मीडियम है। बात वही है दोनों का। मीडियम का मतलब होता है क्या करना है कि जिससे होकर जाना। अब यहाँ प्रकाशिक माध्यम पढ़ रहे हैं तो प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है कि माध्यम का मतलब हुआ जाना, अब प्रकाशिक मतलब जो प्रकाश स्रोत है उससे प्रकाश निकले। तो हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश जाए, जिस भी मीडियम से, उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। मतलब हमें माध्यम देखना, ऐसा हमें क्या देखना है, तो माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का आगमन का मतलब होता है आना जाना, गमन हो जाए, उसी को हम कहते हैं ऑप्टेटिक मीडियम, मतलब प्रकाशिक माध्यम। आखिर में प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, तो हमें मीडियम देखना होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का गमन हो जाए। गमन का मतलब होता है आना और जाना, मतलब जिससे आना जाना लगी रहे, किसका, तो प्रकाश का। तो उसी मीडियम को हम कहते हैं ऑप्टेटिक मीडियम, मतलब ऑप्टेटिक मतलब प्रकाशिक, और माध्यम मतलब प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब ये आने जाने वाली घटना तीन तरीके से होता है। एक होता है आपका पारदर्शक, या पारदर्शी पदार्थ भी कह सकते हैं। दूसरा जो होता है वह होता है अपारदर्शक, ठीक है। और तीसरा नंबर जो होता है वह पारभाषक होता है, ठीक है। इन्हीं तीनों के बारे में समझना है हमें। पारदर्शक क्या है, अपारदर्शक क्या है, और पारभाषक क्या है। पहली चीज़ है माध्यम, मतलब जिससे प्रकाश जाए उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम, माने आना जाना। गमन का मतलब होता है आना जाना। अब ये आने जाने वाली कैटेगरी में तीन प्रकार से हम पदार्थ को बांटते हैं। पहली चीज़ है कि प्रकाश पैदा करने के आधार पर वस्तु थे दो प्रकार के, एक होते हैं अदीप्त वस्तु, एक होते हैं प्रदीप्त वस्तु। पीछे पढ़ा है, हम वीडियो बनाए। अब इसके बाद से अब जो आने जाने वाली प्रकाश की घटना घट रही है, उस आधार पर पदार्थ को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है पारदर्शक पदार्थ, एक होता है अपारदर्शक, एक होता है पारभाषक। पारदर्शक का मतलब एकदम सिंपल से साफ जल ले लीजिए, एकदम प्योर वाटर, और उसमें प्रकाश बाहरी है ऊपर से नीचे चला जाएगा एकदम, या साफ एकदम कांच ले लीजिए, या साफ हम झिल्ली उल्ली लगा देते हैं, दुकान होता है पॉलीथीन, तो एकदम फ्रेश होता है, एकदम साफ, तो उसको हम पारदर्शक कहते हैं। पारदर्शक का मतलब होता है जिससे प्रकाश का अधिक मात्रा में सुगमता से, मतलब आसानी से आ जा सके, तो उसको हम पारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक जैसे बोर्ड हो गया, तो बोर्ड यहाँ लगा तो क्या उस बगल हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये अपारदर्शक है। दीवार हो गया, हमारा हाथी ले लीजिए, इधर लगा दी, हम पीछे वाली शब्द दिखाई थोड़ी ना देखा कि हम पीछे क्या लिखे हैं, तो ये क्या है, अपारदर्शक है। अपारदर्शक का मतलब ये होता है कि जिससे प्रकाश जो है आए जाए ना, मतलब पूर्ण रूप से आ जा ना पाए या जैबे ना करे, उसको अपारदर्शक कहते हैं। तेल का आप डिब्बा ले लीजिए, तेल का, और उस पर देखिए टार्च बार के मामूली से जाएगा। गंदा जल ले लीजिए बोतल में, तब बार ये देखिए आए जाएगा नहीं। तीसरी बात कि आप कागज़ पर तेल लगा दीजिए और तब उस पर लाइट बारिए, देखिए बहुत मामूली सा जाएगा। तेल का डिब्बा भी लेंगे, टार्च बारेंगे तो बहुत कम जाएगा, तो इसको हम कहते हैं पारभाषक। मतलब पहली चीज़ है हमें प्रकाशिक माध्यम पढ़ना है कि जिस भी माध्यम से प्रकाश एकदम पूर्ण रूप से आ जा सके, तो ऐसे ही माध्यम को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये माध्यम तीन तरीके का होता है, एक होता है पारदर्शक, एक होता है अपारदर्शक, एक होता है पारभाषक। पारदर्शक का मतलब ये होता है कि जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आ जाए, तो उसको हम पारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक का मतलब होता है जिससे आए जाए ही नहीं, उसको हम अपारदर्शक कहेंगे। आप पारभाषक मामूली से आए जाए, जैसे हम तेल ले ले, तेल का डिब्बा देखिएगा बहुत कम आता जाता है,
तो उसको हम पारभाषक कहते हैं। ठीक है, अब इसको खूब बढ़िया हम नोट कर दे रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए, क्योंकि मान लीजिए पढ़ना अलग चीज़ होता है और नोट्स अलग चीज़ होता है। नोट्स बना लेंगे तो भविष्य में हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप वहाँ से नोट्स निकालेंगे और वहाँ से स्टडी कर लेंगे। देखिए हमारा टॉपिक क्या था, तो वह था प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम था। आखिर में ऑप्टिक मीडियम हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा क्या कहेंगे? कहेंगे ऐसा माध्यम, या वह क्या देखेंगे तो माध्यम जिसमें से प्रकाश का क्या हो जाए तो गमन हो जाए, गमन होता है, कामा क्या कहलाता है तो प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक है, मतलब हम नॉर्मल से कहते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें से कि क्या चीज़ तो प्रकाश का गमन हो जाता है, तो ऐसे ही माध्यम को क्या कहते हैं हम? प्रकाशिक माध्यम। लिखे हैं कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का गमन होता है, गमन का मतलब होता है आना जाना, उसी को हम क्या कहते हैं तो प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब लिखते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। पहला नंबर जो होता है वह होता है पारदर्शक। ठीक है, दूसरा नंबर जो होता है वह होता है अपारदर्शक, और तीसरा नंबर जो होता है वह होता है पारभाषक। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, और तीसरा नंबर जो होता है वह होता है आपका पारभाषक। मतलब प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के, एक पारदर्शक, एक अपारदर्शक, एक पारभाषक। मतलब क्या है कि प्रकाश को आने जाने देने के आधार पर, मतलब कोई भी पदार्थ है वह कैसे आने जाने दे रहा है, जाने दे रहा है कि नहीं जाने दे रहा है, रोक रहा है कि थोड़ा मोड़ा जाने दे रहा है, इस आधार पर पदार्थ को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। माने रास्ता देने के आधार पर एक होता है पारदर्शक, एक होता है अपारदर्शक, एक होता है पारभाषक। पारदर्शक क्या होता है, अपारदर्शक क्या होता है और पारभाषक क्या होता है? पारदर्शक का मतलब होता है कि जो प्रकाश को पूर्ण रूप से आने जाने दे। मतलब यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ हमारी जगह है पहला नंबर। अगर पारदर्शक के बारे में पढ़ना है, पारदर्शक, तो आखिर में पारदर्शक किसे कहते हैं या पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी का मतलब होता है कि सीधी सी बात कि प्रकाश को पूर्ण रूप से आने जाने दें। मतलब कहते हैं कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश सुगमता से क्या करे, गमन का मतलब होता है आना जाना, सुगमता से गमन करता है या करता है, क्या कहलाता है तो पारदर्शक कहलाता है। ठीक है, एकदम आसान तरीके से पारदर्शक कहलाता है। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे तो लिखेंगे साफ कांच, साफ दिखाना पड़ेगा, स्वच्छ एकदम साफ कांच, साफ जल माने स्वच्छ जल, वायु ले सकते हैं, हवा भी आदि, ये सब क्या हैं तो पारदर्शक हैं, मतलब पारदर्शी पदार्थ होते हैं। ऐसा हमें माध्यम देखना है जिसमें से प्रकाश एकदम सुगमता से गमन करे, तो उसको हम क्या कहते हैं पारदर्शक कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात देखिए, सेकंड नंबर, उसको हम कहते हैं, सेकंड नंबर हमारा क्या था अपारदर्शक था, अपारदर्शक। आखिर में हम अपारदर्शक किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए क्या हम सेम यही चीज़ लिखेंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश सुगमता से गमन नहीं करे, मतलब अइबे जो न करे। जैसे ये हो गया हमारा बोर्ड, क्या इससे आए जाएगा प्रकाश, उस बगल चला जाएगा, मतलब दरवाजे के पीछे या जो है बोर्ड के पीछे चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे अपारदर्शक कहेंगे या अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। मतलब हम कहते हैं कि वह माध्यम
जिससे क्या चीज़, तो प्रकाश सुगमता से गमन या आने न दे, मतलब ऐसा पदार्थ लीजिए जिससे प्रकाश का गमन न हो, सुगमता हटा दीजिए। वह माध्यम जिससे प्रकाश गमन नहीं करता है, एकदम और छोटा हो गया, नहीं करता है, क्या कहलाता है, तो अपारदर्शक कहलाता है, या अपारदर्शी भी लिखते हैं पदार्थ, या अपारदर्शक कहलाता है। ठीक है, मतलब हम सिंपल से कहते हैं कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश गमन ही नहीं करे, तो ऐसे ही माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक या अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जैसे दीवार कर लीजिए, दीवार कामा, और क्या ले लें, तो पेंट लगा हुआ कांच जिसको हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण ले लें, और क्या ले लें हम, प्लास्टिक ले लें, थाली वगैरह भी कह सकते हैं, प्लास्टिक आदि, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब तीसरा नंबर हमें पढ़ना है, वह पढ़ना है पारभाषक। ठीक है, या पारभाषिक पदार्थ क्या है, तो सेम यही थ्योरम हम इसमें भी डालते हैं, कहते हैं कि वह क्या लेना है, तो माध्यम जिसमें से क्या चीज़, तो प्रकाश का गमन यहाँ नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें बस कह देंगे आंशिक होता है, आंशिक रूप से होता है, मतलब ऐसा माध्यम देखना है जिसमें से प्रकाश का गमन आंशिक रूप से होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो पारभाषक कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा हमें माध्यम देखना है जिसमें से प्रकाश क्या करे, तो आंशिक रूप से गमन करे, उसी को हम पारभाषक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे तेल। ठीक है, दूसरी चीज़ें और क्या लिखेंगे, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या ले लेंगे, गंधला जल, माने गंदा जल, गंदा नहीं लिख सकते हैं ना, गंधला लिखते हैं, गंधला जल। ठीक है, आदि कर लीजिए, या तेल लगा हुआ कागज़ भी ले सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज़ आदि कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। पहली बात कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, माध्यम जो होता है प्रकाश को ले आने वाला है या नहीं ले जाने वाला है के कंडीशन में प्रकाश को हम माध्यम को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है पारदर्शक, एक होता है अपारदर्शक, एक होता है पारभाषक। पहले हम जानेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या है, तो हम कहते हैं ऐसा हम माध्यम देखते हैं जो प्रकाश जिसमें से गमन करे, जिसमें से आ जा सके या नहीं भी जा सके, तो उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब ये तीन तरीके के थे, एक पारदर्शक, अपारदर्शक, एक पारभाषक। पारदर्शक का मतलब होता है ऐसा मीडियम देखिए जिसमें से प्रकाश एकदम पूर्ण रूप से गमन करे, मतलब पूरी तरह आ जा सके, तो उसको हम पारदर्शक कहते हैं। जैसे साफ कांच ले लें, जल ले लें, वायु ले लें, ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से आने जाने देता है, तो इसको हम पारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक का मतलब होता है कि ऐसा हम मीडियम देखते हैं जिसमें से प्रकाश न आए जाए, साफ साफ, जैसे ये बोर्ड हो गया, हम हो गए हैं, दीवार हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, अपारदर्शक है, जिसमें से प्रकाश आईवे जीवे नहीं करता है, तो इसको हम अपारदर्शक कहते हैं। पारभाषक, तेल का डिब्बा ले लीजिए, टॉर्च बारी इधर से मामूली से जाने देगा, तो उसको हम पारभाषक मतलब लिखे हैं कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का गमन मामूली रूप से हो, आंशिक मतलब होता है कम मात्रा में, उसको हम पारभाषक कहते हैं। जैसे तेल हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, गंधला जल हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, ओके।